आज जब हम मॉडर्न साइंस को चिकित्सा और सर्जरी के विभाग में आगे जाते हुए देखते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भारत देश ने दुनिया को सबसे पहला शल्य चिकित्सक दिया, आचार्य सुश्रुत जी, जिन्होंने शल्य के विषय में दुनिया को कई सारी तकनीकें और साथ ही साथ प्लास्टिक सर्जरी जैसे विषय भी दिए। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यूटन को पूछते हैं, तभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे तैत्तरीय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख मिलता है। जब सारी दुनिया जीने के लिए जूझ रही थी, तब हमारे ऋषि मुनि हमें सूर्य, चंद्र और सूर्यमाला का ज्ञान दे रहे थे। जब ये मॉडर्न साइंस अस्तित्व में भी नहीं था, तब हमारे महाभारत में टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग और सरोगेसी के हमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर हमें हनुमान चालीसा में मिलता है। तो तभी पंडित सायण हमें प्रकाश की गति भी बताते हैं। उसके बाद मुंडक उपनिषद में हमें भौतिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, तो शुल्ब सूत्र में गणित शास्त्र, सम्रांगण सूत्रधार में हमें युद्ध नीति और स्थापत्य शास्त्र, तो वही अग्नि पुराण में हमें शस्त्रों की जानकारी दी जाती है। महर्षि कणाद हमें परमाणु सिखाते हैं, तो वही ज्योतिष वेदांग हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता है। और कितने सारे उदाहरण हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में आज भी है। लेकिन ये सब चीजें हमारे सामने आई क्यों नहीं? क्या इन्हें हमसे छुपाया गया या हमें इनसे दूर किया गया? आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? इसका जवाब है भारत की शिक्षण प्रणाली। भारत पे ना जाने आज तक कितने परकीय आक्रमण हुए, और इन आक्रमणों का एक हेतु भारत की शिक्षण प्रणाली और संस्कृति भी रही है। लेकिन सबसे दर्दनाक और घातक आक्रमण था अंग्रेजों का। क्यों? क्योंकि उन्होंने घाव किया भारत की जड़ों पे, यानी भारत की संस्कृति पे। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, एक ऐसा दैत्य जिसने हमारे भारतीय संस्कृति को दबाकर मिटाने की कोशिश की थी। एक ऐसा मनुष्य जिसके लिए मूल्यों की कोई कीमत नहीं है, जो खुद ही के बारे में बोलता है, धर्म मेरे लिए एलियन है, कलाओं को मैं ठुकरा देता हूं और संगीत के लिए मेरे कान बंद है। ऐसा एक असंवेदनशील व्यक्ति भारत आता है सन 1834 में। पूरे भारत भ्रमण के बाद 2 फरवरी 1835 में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक खत लिखता है, जो पूरे भारत की बुनियाद बिगाड़ देता है। वो इस खत में लिखता है, I have traveled across the length and breadth of India and I have never seen one person who is a beggar, who is a thief, such a wealth, such a high moral values, people of such caliber that I think we would never conquer this country unless we break the very backbone of this nation, that is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that whatever is foreign and English is good and greater than their own, therefore they will lose their self-esteem, their native culture, and will become what we want them, a truly dominating nation. और इसी खत के बाद बदलाव हुए हमारे भारतीय शिक्षण प्रणाली में। जहां पर गुरुकुल में हमें संस्कृत भाषा में शिक्षण दिया जाता था, वही अब अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा लाकर हमें शिक्षण देना शुरुआत कर दी थी, और यही से हमें और संस्कृत भाषा को अलग कर दिया गया। गुरुकुल पद्धति, जहाँ पे न केवल हमें विद्या दी जाती थी, अपितु उसके साथ ही नीतिमत्ता, साहित्य, कला, धैर्य, शौर्य और भक्ति सिखाई जाती थी। साथ ही साथ हर एक शिष्य खुद बंधुत्व, प्रेम, ज्ञान और अनुशासन को खुद आत्मसात कर लेता था। यह वह प्रणाली थी जिससे हमें आज तक भारत के इतिहास में कितने महान व्यक्ति दिखाई देते थे। लेकिन इसी को उखाड़ फेंकने का काम किया था इन अंग्रेजों ने, और इससे हुआ ये कि हम बन चुके थे मानसिक और बौद्धिक गुलाम। और उसका नतीजा कुछ इस गंभीरता से दिखने लगा था कि जो छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे थे, उन्हें अपनी संस्कृति कुछ छोटी लगने लगी थी। अपने घर के विचार उन्हें पुराने और जंग खाए हुए लगने लगे थे। बदलाव इतना था कि अब पाश्चात्य संस्कृति के विचार मन में घर करने लगे थे। आज तो स्थिति ऐसी है कि जो छात्र अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, उन्हें खुद की मातृभाषा भी अच्छे से बोलने आती नहीं है।
और हम भी कितने सारे अंग्रेजी शब्द हमारी भाषा में बोल लेते हैं। इसका इतना बड़ा बदल सिर्फ हमारे संस्कृति पे नहीं तो हमारे दिन के कार्यों में भी अभी दिखने लगा है। दंत मंजन की जगह अब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब दंत तो हम सब भूल ही गए हैं, उसकी जगह साबुन, शैम्पू और ब्यूटी प्रोडक्ट्स उपयोग में आने लगे हैं। और ये तो मैं सिर्फ एक विषय के बारे में बोल रहा हूँ, ना जाने इस विषय के कितने सारे आयाम होंगे। अंग्रेजों ने हमारे एक पीढ़ी को क्या अंधा कर दिया, हम अब अपने संस्कृति पे ही सवाल उठाने लगे हैं। उनके गुलामी में ऐसे रंग गए हैं कि हम अपनी संस्कृति और मूल तत्वों को ही भूल गए और डाल ली है बेड़िया हमने ही सांस्कृतिक गुलामी।